नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ने का कोई ऐसा आसान सा तरीका बता दीजिए जिससे हम अंग्रेजी बहुत ही आसानी से पढ़ पाएँ। तो बच्चों, आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह तरीका सीखना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको एक आसान सा तरीका बताऊँगा जिसे जिसे समझकर आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, तरीका पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से आगे भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी पढ़ना है तो ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। क्या चीज़ है सर? देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, NATION, MOTION, LOTION, ACTION, MENTION। तो यहाँ पर देखिए हर शब्द में आप देख रहे होंगे कि TION लिखा हुआ है। हर शब्द में देखिए TION लिखा हुआ है ना बच्चों। तो ध्यान से सुनिए क्या आपको पढ़ना है। देखिए, तो अगर किसी भी शब्द में आपको TION एक साथ लिखा हुआ मिले, TION एक साथ लिखा हुआ मिले तो इसे आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सन। बस यही आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है। बस जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वही पढ़ना है। TION किसी भी शब्द में मिले तो उसे आपको सन पढ़ देना है। जैसे हम पढ़ के देखते हैं, NA से पढ़ेंगे ने और TION को हमने बताया सन, तो लिखा गया नेशन। क्या लिखा गया है? नेशन। NATION, नेशन। उसी तरीके से MO से पढ़ेंगे मो और TION को सन, तो लिखा मोशन। क्या लिखा है? मोशन। समझ पा रहे बच्चों? पढ़ पा रहे ना कि कैसे पढ़ना है? देखिए TION किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको सन पढ़ना है। जैसे NATION नेशन, MOTION मोशन। उसी तरीके से LO से पढ़ेंगे लो, TION को शन, लिखा है लोशन। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे लोशन। उसी तरीके से AC से हम पढ़ेंगे एक और TION को पढ़ेंगे सन, तो लिखा है एक्शन। क्या लिखा गया बच्चों? एक्शन। उसके बाद MEN को हम पढ़ेंगे मेन और TION को पढ़ेंगे शन, तो लिखा है मेंशन। ठीक है, ये लिखा गया मेंशन। तो TION को क्या पढ़ना है? आपको सन पढ़ देना है बस। जैसे नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मेंशन। समझ में आया बच्चों? आपको यह तरीका समझ में आया ना कि क्या पढ़ना है आपको? TION को किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको सन पढ़ देना है। ठीक है, चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका है बच्चों OUGH। देखिए यहाँ हर शब्द में लिखा हुआ है OUGH। यहाँ पर हमने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, ज़्यादा आसानी हो, आप आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए यहाँ पर हर शब्द में OUGH लिखा है। तो अगर किसी भी शब्द में OUGH लिखा रहता है तो इसे आपको फ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ। बस यही आपको पढ़ना है। किसी भी शब्द में अगर OUGH लिखा रहे तो इसे फ पढ़ेंगे। कैसे? जैसे T से हो गया ट और या OUGH को फ, तो लिखा है टफ। क्या लिखा गया है? टफ। C से हो गया क और OUGH को फ, तो लिखा है कफ। क्या लिखा गया है? कफ। ठीक है। R से हो गया र, OUGH को फ, तो लिखा है रफ। उसके बाद EN से हो गया इन, OUGH को फ, तो लिखा है इनफ। क्या लिखा गया है? इनफ। SL से हो गया आधा श और ल, OUGH को फ, तो लिखा है ऑफ, लिखा गया स्लफ। तो OUGH को क्या पढ़ना है? आपको खाली फ पढ़ देना, फ। ठीक है, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, स्लफ। समझ में आया? आपको यह भी तरीका समझ में आ गया होगा ना। तो अगर आपको तरीका पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला तरीका कौन सा है? अगला तरीका है बच्चों, यहाँ पर देखिए हर शब्द में TURE लिखा हुआ है, TURE। तो किसी भी शब्द में अगर TURE रहता है तो इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर। इसे टूरे नहीं पढ़ेंगे, TU से TURE से र, टूरे नहीं, इसे आपको चर पढ़ना है। ठीक है, जैसे NA से पढ़ेंगे ने और TURE को चर, तो लिखा है नेचर। NATURE नेचर। FU से पढ़ेंगे फ्यू और TURE को चर, तो लिखा है फ्यूचर। क्या लिखा गया है? फ्यूचर। MIX को पढ़ेंगे मिक्स,
क्या पढ़ेंगे मिक्स, और TURE को पढ़ेंगे चर, तो लिखा मिक्सचर, क्या लिखा है मिक्सचर। उसके बाद PIC से पढ़ेंगे पिक, PIC से पिक, TURE को चर, लिखा है पिक्चर। उसके बाद CAP को हम पढ़ेंगे कैप, और TURE को पढ़ेंगे चर, तो लिखा है कैप्चर, क्या लिखा गया बच्चों कैप्चर, ठीक है। तो TURE को आपको क्या पढ़ना है चर, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। समझ में आ गया? आपको ये तरीका पसंद आ रहा है ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना आपको समझ में आया, 3 तरीका हमने यहाँ पर बताया। पहला बताया कि अगर किसी भी शब्द में TION लिखा रहता है तो उसे आपको सन पढ़ना है, जैसे नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मेंशन। किसी भी शब्द में अगर OUGH रहता है तो उसे फ पढ़ेंगे, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, स्लफ। किसी भी शब्द में TURE रहे तो उसे आपको चर पढ़ना है, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है बच्चों, यहाँ देखिए हर शब्द में ITE लिखा है। क्या लिखा है ITE। तो बच्चों ITE अगर किसी भी शब्द में लिखा रहे तो उसे आइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आइट, ठीक है आइट, यही पढ़ना है आपको। जैसे हम पढ़ के देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ITE को क्या पढ़ेंगे आइट, ध्यान रखिएगा आइट पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ेंगे, जैसे यस पी से आधा श और प हो गया, ITE को आइट, तो यह लिखा गया है स्पाइट। क्या लिखा गया है स्पाइट। उसी तरीके से IN से पढ़ेंगे इन, क्या पढ़ेंगे IN से पढ़ेंगे इन, और V से पढ़ेंगे वाह, ITE को आइट, तो लिखा इनवाइट। क्या लिखा गया है इनवाइट। PO से पढ़ेंगे पो, L से पढ़ेंगे लॉ, ITE को आइट, लिखा है पोलाइट, ठीक है ये लिखा गया बच्चों पोलाइट। IN से पढ़ेंगे इन, 80 से पढ़ेंगे सौ, ITE को पढ़ेंगे आइट, लिखा है इनसाइट। क्या लिखा गया है इनसाइट। UN से पढ़ेंगे यू, देखिए U से पढ़ेंगे यू, N से पढ़ेंगे नो, ITE को आइट, तो लिखा है यूनाइट। क्या लिखा गया बच्चों यूनाइट। उसके बाद QU से पढ़ेंगे क्वा, ITE को आइट, तो लिखा है क्वाइट, ठीक है बच्चों लिखा गया है क्वाइट। तो ITE को क्या पढ़ना है आइट, जैसे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इनसाइट, यूनाइट, क्वाइट, ठीक है। अब देखिए अगला तरीका है ONG। तो देखिए यहाँ हर शब्द में ONG लिखा है, ONG। तो ONG अगर किसी भी शब्द में लिखा रहता है बच्चों तो उसे आपको क्या पढ़ना, ध्यान से देखिए, इसे आपको ओंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है ओंग, ONG को ओंग। जैसे S से हो गया सौ, ONG को ओंग, तो लिखा है सॉन्ग, ठीक है सॉन्ग। AL से पढ़ेंगे एल, ONG को ओंग, तो लिखा एलोंग। क्या लिखा गया है एलोंग। WR से पढ़ेंगे रॉ, ONG को ओंग, ठीक है तो लिखा रोंग। उसके बाद STR से पढ़ेंगे, ST से हो गया आधा सौ, और R से रॉ, ONG को ओंग, यह लिखा है स्ट्रॉन्ग। क्या लिखा गया है स्ट्रॉन्ग। उसके बाद BE से पढ़ेंगे बी, L से पढ़ेंगे लॉ, ONG को ओंग, लिखा है बिलोंग, ठीक है। तो ONG को आपको क्या पढ़ना है ओंग, इसको आपको अलग नहीं पढ़ना, मतलब इसको मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे SONG सॉन्ग, ALONG लॉन्ग, रोंग, स्ट्रॉन्ग, बिलोंग, ठीक है तो ONG को ओंग। आगे लिखा बच्चों ALL। तो किसी भी शब्द में अगर ALL लिखा रहता है तो उसे आपको ऑल पढ़ना है। क्या पढ़ना है ऑल, ALL को ऑल ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर यह चांद बिंदी लगाना होगा, ऑल ऐसे पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं, T से हो गया टॉ, ALL को ऑल, तो लिखा है टॉल, TALL टॉल। H से पढ़ेंगे हॉ, ALL को ऑल, तो लिखा है हॉल। क्या लिखा गया है हॉल। S से पढ़ेंगे आधा शो, M से मौ, ALL को ऑल, लिखा है स्मॉल। क्या लिखा गया बच्चों स्मॉल। FALL इसे हम पढ़ेंगे फॉल, FALL फॉल। STALL, ST से आधा शॉर्ट, ALL को ऑल, लिखा है स्टॉल। क्या लिखा गया स्टॉल। WALL इसे हम पढ़ेंगे वॉल। क्या पढ़ेंगे वॉल। MALL इसे हम पढ़ेंगे मॉल। क्या पढ़ेंगे बच्चों मॉल। तो ALL को क्या पढ़ना है ऑल, ठीक है। जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। क्लियर।
आगे देखिए, अब यहाँ पर है हर शब्द में AME लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? AME। तो AME अगर किसी भी शब्द में लिखा रहे तो उसे आपको एम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एम। जैसे N से हो गया 9, AME को एम तो लिखा है नेम। S से हो गया 100, AME को एम लिखा है सेम। क्या लिखा है? सेम। LAME इसे हम पढ़ेंगे लेम। ठीक है, LAME लेम। FAME इसे हम पढ़ेंगे फेम। क्या पढ़ेंगे? फेम। उसके बाद TAME इसे हम पढ़ेंगे टेम। TAME टेम। BLAME इसे हम पढ़ेंगे ब्लेम। ठीक है, BL से आधा ब और ल, AME को एम। तो किसी भी शब्द में AME रहे तो एम पढ़ेंगे। तो आपको यह भी समझ में आ गया? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ITE को आइट, जैसे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट। ONG को ओंग, सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रॉन्ग, बिलोंग। ALL को ऑल, टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। AME को एम, जैसे नेम, सेम, लेम, फेम, टेम, ब्लेम। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह जो तरीका बताया अंग्रेजी पढ़ने का आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस तरीके से अगर आप और भी वीडियो जो चाहते हैं तो कमेंट में आप यस लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में यस लिखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।